eat. आर्यन, काफी अच्छा मौसम है ना। हवाएं तेज हैं पर शांति है। सूरज ढल रहा है और ये मिट्टी की सौंधी खुशबू, सच में ऐसी खुशबू शहरों में नसीब नहीं हो सकती। मेरा कभी कभी जी चाहता है कि मैं गांव में ही शिफ्ट हो जाऊं। सुल्तानपुर के पास के गांव में घूमते हुए वेदा आर्यन से कहते, आर्यन वेदा के साथ साथ चल रहा था। हाँ सर, ये तो है। देखिए ना, कितना अच्छा काम है हमारा। एक तो हम लोगों की मदद भी करते हैं, उससे पैसे भी कमा लेते हैं और बहुत सी जगहों पर घूम भी लेते हैं। और कुछ जगहें इतनी सुंदर हैं कि जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता, और जैसे ये गांव। वो दोनों हंसे। वेदा और आर्यन यहाँ पर मुखिया जी के घर आए हुए थे क्योंकि उन्हें केस मिला था इस गांव से। इस गांव में बहुत सी स्पिरिट्स थी जो आजाद हो गई थी। दरअसल थोड़े दिन पहले इस गांव में पानी की टंकी बनने का ऑर्डर पास हुआ था और जो जमीन उसके लिए अलॉट हुई थी, वहां पर एक तांत्रिक ने कुछ आत्माओं को कैद करके रखा हुआ था। वो तांत्रिक तो कब का मर चुका था और गांव वालों को भी पता नहीं था इसके बारे में। जब वहां पर खुदाई हुई और मटकियां निकलनी शुरू हुई तो ये आत्माएं आजाद हो गई। टंकी का काम तो रुक गया पर गांव वालों का जीना हराम हो गया। देर रात तक डरावनी आवाजें आती रहती। रात को कोई बाहर जाता तो वो आत्माएं उन पर हमला करती। ये तो अच्छा है कि इंटरनेट अब हर घर में है और आज की जनरेशन उसका यूज अच्छे काम के लिए भी कर लेती है। तो ऐसे ही गांव में एक लड़के ने मुखिया की सलाह लेकर वेदा को बुलाया। तांत्रिक वगैरह भी सब आ चुके थे पर उनसे कुछ हुआ नहीं। आखिर में वेदा ने ही सारी चीजों को सेट किया और आत्माओं को वापस से मटके में डालकर ऐसी जगह दफना दिया जहां कोई जाएगा नहीं। और अब बारी आ गई थी वहां से जाने की। ट्रेन शाम की थी, वक्त था उनके पास। तो वेदा और आर्यन गांव में घूम रहे थे और यहां वहां की बातें कर रहे थे। सर, वैसे हमने इतने केसेस सॉल्व किए हैं, हमें तरह तरह की आत्माएं देखने को मिली, पर बहुत सी आत्माएं ऐसे मिली जो बस हमारी मदद चाहती थी। सर, पता है, मेरे मन में हमेशा एक सवाल रहता है कि कभी अगर ऐसा हो कि हमें कोई ऐसी आत्मा मिले जो बुरी हो पर अच्छा काम कर रही हो, जैसे बुरे लोगों को मारना या बेसहाय लोगों की मदद करना, तो क्या सर हम उसे भी मुक्त कराएंगे या जो वो कर रही है उसे करने देंगे? अगर एग्जाम्पल के लिए सर, कोई सीरियल किलर है जो लोगों को तड़पा तड़पा कर मारता है, बस उन्हें मारकर उस सीरियल किलर को मजा आता है, और वहां पर कोई ऐसी आत्मा आ जाए जो उन इंसानों का बदला लेने के लिए उस सीरियल किलर को मार दे, और वो ऐसे करके और सीरियल किलर को मारती रहे और आपको मौका मिले उस आत्मा को मुक्त कराने का और ये जो खून वो कर रही है उसे रोकने का, तो आप क्या करेंगे? जिस पर वेदा भी सोच में पड़ जाते हैं और उन्हें याद आती है उनके गुरुजी की वो बात जो कुछ दिन पहले उन्होंने बताई थी। एक बुरी आत्मा जिसकी उन्हें मदद करनी है। और जो आर्यन अभी बता रहा था, ये सवाल ठीक वैसा ही था कि ये कोई संयोग था। क्या हुआ सर? ये तो बस रैंडम सवाल था, ऐसे ही दिमाग में आ गया। जिस पर वेदा बोलते, आर्यन तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? जिस पर आर्यन हंसते हुए कहता है, मैं तो कुछ ना करता। वैसे सर, कहना नहीं चाहिए पर हमारे देश का कानून देखे ना सर, इंसाफ जब तक मिलता है तब तक आदमी निकल जाता है। कितने ऐसे केसेस हुए कि महीने तक तो उसकी न्यूज़ चलेगी, बाद में कुछ और हो जाएगा, लोग पिछले केस को भूल जाएंगे। तो ऐसे में सर कोई केस आए, उस पर इन्वेस्टिगेशन चलती रहे, उस वक्त दूसरा केस आ जाए, और सर मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन अच्छे से चल भी रही है और उसको सजा मिलेगी, पर कब पता ही नहीं है। कई केसेस तो ऐसे जिसमें अपराधियों को कितने सालों बाद सजा मिली। जैसे कि एक केस हुआ था जिसमें एक आदमी ने 3 लोगों को मारा था। सबूत इकट्ठा करते तारीखें मिलते 20 साल हो गए। जब उसने क्राइम किया था उसकी उम्र करीबन 35 साल की थी। फैसला आया जब वो 55 साल का हो गया। फैसला उम्र कैद। और सर, जेल में खाना मिलेगा
और 55 साल तो उसने बाहर रह ही लिया ना। अब उसको सजा मिल रही है और कई कैदियों को तो वीआईपी सर्विस भी मिलती है। तो ऐसे में अगर वो आत्मा ऐसे अपराधियों को मार देगी तो एक तरह से अच्छा ही है ना, उसको सजा तो मिली। जिस पर वेदा काफी देर तक आर्यन की बात पर गौर करते हैं और कहते हैं, आर्यन तुम्हारी बात तो सही है, पर क्या यही भगवान की मर्जी होगी? जैसे किसी इंसान ने पाप किया उसे सजा मिलती है कानून की नजर में, वो चलो अलग है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं, पर उससे उस पाप की सजा मिलेगी जीते जी भी कर्म के अनुसार और मरने के बाद भी नरक में जाने के बाद। जैसे कि तेल में तले जाना, कीड़े उसे खाते हैं, जो भी हमारे पुराणों में लिखी गई है। खैर ये काफी गहरा विषय है। बाकी जो चीज कुदरत के अनुसार होगी वो तो होगी। तुमने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि कोई शख्स है जो भगवान की खूब भक्ति करता है, अच्छे कर्म करता है, पर कई बार जल्दी मर जाता है तड़प तड़प कर। वहीं कोई ऐसा इंसान है जिसने बस जीवन में पाप ही किए और उसे कुछ भी नहीं होता, वो जिंदगी अच्छे से जीता है और अच्छे से मर भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और कहा जाता है कि हमें कर्मों की सजा मिलती है, तो कई बार होता है कि यहां मिलती है, कई बार होता है आफ्टर लाइफ मिलती है। आर्यन हमेशा एक बात ध्यान रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। भले ही किसी की मौत हुई है, हालांकि मुझे उसे अच्छा नहीं कहना चाहिए, पर उसकी स्थिति, उसका कारण कुछ भी हो सकता है। और क्या पता ये जो बुरा कर्म कर रहा था उसकी कुछ और स्थिति हो। और देखो, कहा जाता है कि गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि पाप धुल जाते हैं या नहीं धुल जाते। बात मैं तुम्हें जो बताता हूँ प्रैक्टिकल बताता हूँ। पहले समय के लोग गलती करते थे, पाप करते थे, तो गंगा नदी को माँ की तरह देखते थे। कैसे एक बच्चा जब गलती करता है माँ के सामने माफी मांग लेता है, और अगर सच सच बता देता है तो माँ भी उसे माफ कर देती है। तो ऐसे लोग जो गलती करते थे माँ गंगा के सामने जाकर माफी मांगते थे, गलती स्वीकारते थे, कहते थे आगे से नहीं करेंगे। तो अगर प्रैक्टिकली देखोगे तो ऐसे उनके पाप धुल जाते थे। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुमने पाप किया, जाके नहा लिया, पाप धुल गए। तो कुछ चीजें ऐसी है जो कि बहुत बढ़ा चढ़ा दी गई वक्त के हिसाब से, जहां से प्रैक्टिकली जो चीज थी वो हट गई और जो चीज लॉजिक उतनी नहीं बना रही। बाकी आर्यन मैं तुम्हें फालतू का ज्ञान नहीं दूंगा, बस इतना कहूंगा कि हम भगवान की कठपुतली हैं। हमारी कहानी लिख दी गई है, हम उसका किरदार निभा रहे हैं। अच्छे कर्म करें, बुरे कर्म करें, वो हमारी कहानी का हिस्सा है। जो हमारी कहानी में लिखा है वही होगा। अभी हम दोनों चल रहे हैं तो ये भी हमारी कहानी में लिखा हुआ है। आर्यन जिस पर उबासी लेते हुए कहता है, सर इतनी छोटी सी बात को ना आपने बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया। सर सीधा कह देते, जो होगा देखा जाएगा। आर्यन हंस पड़ा, पर वेदा भाई गंभीर थे। ना जाने क्यों उन्हें उनकी बातों में और आसपास जो बातें वो सुन रहे थे उससे आशंका हो रही थी कि कुछ तो है जो होने वाला, कुछ ऐसा जो बुरा होते हुए भी अच्छा होगा। और वेदा को तब फैसला करना होगा कि उन्हें किस तरफ जाना है, अच्छे की तरफ जो बुरा कर रहा है या बुरे की तरफ जो अच्छा कर रहा है। पर खैर वेदा एक बात बोलते, आर्यन हमें हमारी कहानी खुद आके लेकर जाएगी। कि तभी आर्यन बोला, अरे हाँ सर, इसके बाद हमें निकलना है हावड़ा, एक केस आया हुआ है तो निकल जाएंगे यहीं से। वो जो पार्टी है काफी अच्छा पेमेंट दे रही है और उसने हमारी आने की टिकट भी करवा दी है और रहने के लिए कमरा भी है। जिस पर वेदा कुछ न बोले, बस हामी भर आगे बढ़ने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें केसेस जो आ रहे हैं ये एक दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं, एक ऐसी दिशा जो उनकी कहानी को पूरी करेगी, एक ऐसी कहानी जिसकी चेतावनी देकर गए थे गुरुजी।